जय श्री राम भक्तों। सबसे पहले गुरु की वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम। मेरे माता पिता श्री राम शर्मा आचार्य, श्री रामानंद जी, श्री चंद्र स्वामी जी, श्री हनुमान जी, श्री गुरु नानक देव, सभी को मेरा प्रणाम। आज जय श्री राम भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्म योग के ऊपर। कर्म योग, गीता में कर्म योग के बारे में वर्णित है। सबसे पहला योग कर्म योग बताया गया है। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन ने ये पूछा कि ये मन जो है ये बड़ा चंचल है, इसको किस किस प्रकार से नियंत्रण में किया जा सकता है। तो उन्होंने इसको 3 या 4 या 5 तरीके उन्होंने बताए थे इसको कंट्रोल करने के, इसको नियंत्रण करने। तो उन्होंने इसको अभ्यास और वैराग्य भी बताया, और साथ साथ उन्होंने बताया कि इसको कर्म योग के माध्यम से भी हम इसको नियंत्रण में कर सकते हैं या परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर मन हमारे नियंत्रण में आ गया, तो मन हमारे कंट्रोल में आ गया, मन हमारे नियंत्रण में आ गया, तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा बात हम केवल कर्म पे करते हैं। सबसे पहले कर्म क्या है। देखिए, जिस प्रकार से श्री राम शर्मा जी के आचार्य जी की पुस्तक लिखी है मन की प्रचंड शक्तियाँ, उसमें कर्म के और गीता में जो कर्म के आधार बताए गए हैं वो 3 तरीके से कर्म किया जाता है। अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, और एक बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से किया हुआ कर्म। ये 3 ही कर्म बताए। तो सबसे पहले मैं बुरे कर्मों की विवेचना करूँगा। बुरे कर्म जैसे आप जानते हैं सब, कोई भी वाणी के द्वारा या हाथों से किया हुआ कर्म या शरीर से किया हुआ कर्म बुरे कर्मों में आता है। बुरा कर्म जो है उसमें चोरी, डकैती, हिंसा, बलात्कार आदि जितने भी, और भी इसके अलावा जितने भी बुरे कर्म हो सकते हैं वो होते हैं। और बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में लिखा था बुरा कर्म जो है वो एकदम से नहीं होता। एकदम से कोई भी बुरा कर्म नहीं घटित होता। इसके पीछे हमारी सोच, बहुत सालों से उस तरह की सोच चल रही होती है, उस तरह की थिंकिंग चल रही होती है, जिसके आधार पे हम बुरा कर्म कर देते हैं। या फिर बचपन से, या फिर बड़े होने के बाद, या फिर गलत संगति के में आने के बाद हम जो भी कर्म कर देते हैं वो सब बुरे कर्म। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है विधायक या बहुत सारे नेता आज जेलों में बंद हैं, तो वो मत सोचिए कि वो एकदम से बुरे इंसान बन गए थे। उनकी सोच इस तरीके की थी, हालांकि हमने गलत व्यक्ति को चुना वहाँ तक जाने के लिए, पर उनकी सोच जो है वो शायद बचपन से या फिर बड़े होने के बाद इस तरह की होती है कि वो धीरे 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 उनके वो कर्म बनते चले जाते हैं। और जो उनके कर्म बनते चले जाते हैं, हालांकि हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हम उनको सामने से देखते हैं, और आगे से हर व्यक्ति जो है हमें अच्छा ही नज़र आता है। धीरे 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 जैसे जैसे उनके कर्म बनते, जैसे जैसे उनकी सोच जो है गलत रास्ते की ओर जाना शुरू होती है, वैसे 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 उनके कर्म भी गलत रास्ते की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। और गलत रास्ते की ओर हालांकि जो है कुछ जो है उनके प्रारब्ध कर्म इस प्रकार के होते हैं कि वो जो है एक नेता के रूप में या एक बहुत बड़े इंसान के रूप में हमारे सामने परिणित होते हैं, हमारे सामने दिखाई देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि चोर भी एक बहुत बड़ा पैसा कमा के एक बहुत बड़ा इंसान बन गया, या फिर एक बलात्कारी भी बहुत बड़ा इंसान बन गया, या फिर एक डकैत भी बहुत बड़ा इंसान बन गया। पर वो उसके बुरे कर्म जो है हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं, जैसे ही उसके प्रारब्ध कर्मों का नाश होता है। अभी आप देख रहे हैं आजकल मुख्तार अंसारी का बहुत आ रहा है उसमें वीडियो में, तो जैसे ही उसके बुरे कर्मों का नाश होता है
तो वैसे ही आप जो उसके जो है वो बुरे कर्मों का, जो प्राप्त कर्मों का नाश होता है, तो प्राप्त कर्मों के नाश होते ही, पाप का घड़ा भरते ही वो जो है स्वतः ही जो है उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। तो इसको तो कहते हैं बुरे कर्म, ये सोच के द्वारा पैदा होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अच्छे कर्म, पुण्य कर्म जिसको बोलते हैं। तो आदमी को हमेशा, एक इंसान को, क्योंकि हम लोग सब गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं, मैं सारी बात केवल गृहस्थ आश्रम से लेवल पे करता हूँ, मैं सन्यासियों के लेवल पे कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान सन्यासियों का ज्ञान नहीं है, इतना बड़ा ज्ञान नहीं है कि मैं सन्यासियों के लेवल पे बात करूँ। मैं केवल गृहस्थ आश्रम के और अपने गुरु से बहुत डर के बात करता हूँ, और बहुत छोटे से ज्ञान की बात मैं करता हूँ। जितना मुझे प्रैक्टिकल समझ में आया मैं केवल उतना ही बात करता हूँ। बाकी अगर इससे बड़ा ज्ञान हो तो मुझे क्षमा करना। तो अच्छे कर्म जो है वो कौन से कर्म? जो पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म में कौन से आ जाते हैं? जैसे आप जो है, आपका सोच जो है वो पूजा पाठ की तरफ बढ़ रही है। एक आप जो है सात्विक विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, और जो है उसके आधार पे आप लोगों ने अच्छे अच्छे काम करने शुरू करे। जैसे दूसरे को शिक्षा देना, एक दान देना, दो अच्छे अच्छे और कार्य जो है कोई भी कार्य जो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, वो कार्य करना जिससे आपका मन खुश होता है, जिससे आपका मन में सुख पैदा होता है, वो सभी कार्य अच्छे कार्य होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं तो वो भी अच्छे कर्मों में, पुण्य कर्मों के अंदर आता है। तो उन कार्यों को करने के बाद ही आपके अंदर सुख पैदा होगा, सुख की प्रणीति होगी। सेवा करने से, आप आश्रमों में, मंदिरों में आप लोग सेवा करते हैं तो वो भी पुण्य कर्मों में आता है। यही पुण्य कर्म सब इकट्ठा करते हैं, ये संचित कर्म होते हैं, इन्हीं को सब इकट्ठा करते हैं। ये कर्म जैसे जैसे पुण्य कर्म इकट्ठे होते चले जाते हैं, ये सभी अच्छे कर्म जो हैं ये हमें ईश्वर से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर सारे दिन अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद हम लोग जो है अच्छे कर्म, मंदिर में सेवा करना, जैसे भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर अपने माता पिता की सेवा करना आप लोग कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये सब आप लोग कर सकते हैं। सब पुण्य कर्मों के अंदर आता है। तो पुण्य कर्म जो है जैसे जैसे इकट्ठा होते रहेंगे आपके बुरे कर्मों का नाश होता रहेगा। क्योंकि एक इंसान है, आपको पता नहीं है, आप लोग चल भी रहे हैं तो आपसे कितने जीव जंतु आपके पैरों तले आ रहे हैं, तो कौन कौन से बुरे कर्म आपसे दिन में हो रहे हैं आपको उनका भास नहीं होगा। और जैसे जैसे अच्छे कर्म होते चले जाते हैं, पुण्य कर्म होते चले जाते हैं, बुरे कर्मों का स्वतः ही नाश होता चला जाता है। इस अच्छे कर्मों को करने से हमें जो है हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद हमें सुख भोग मिलता है, अच्छा भोग हमें मिलता है। वहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद जो है हमें दूसरा जन्म भी एक इंसान के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में हमें मिलता है। बुरे कर्म करने के बाद हम बहुत ही नीच योनियों में, जैसा शास्त्र में कहा गया है कि 84 लाख योनियां बनाई गई, तो इन 84 लाख योनियों में हम सबसे नीच योनि में बुरे कर्म करके चले जाते हैं। और अच्छे कर्म करने के बाद हमें दोबारा भी इंसानी जामा मिलता है, इंसान का जीवन मिलता है, और बहुत अच्छे परिवार में हमारा जन्म होता है, जहाँ से आप अपनी साधना को दोबारा ऊपर उठाने के बाद वहाँ से परम तत्व की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं अच्छे कर्म। उसके बाद आता है निष्काम भाव से किए हुए कर्म। तीसरा नंबर, निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, जहाँ आपको फल की चिंता है ही नहीं, आपको ना तो उसकी चिंता है, ना आपको ये चिंता है कि वहाँ से आपको क्या फल प्राप्त होगा। वो होता है अनासक्त भाव से, बिना आसक्ति, बिना मोह के किया हुआ कर्म, बिना इच्छा के किया हुआ कार्य, उसको बोलते हैं निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, जिसको गीता में सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। सपोज आप घर में अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं,
तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इंसान जो है कुछ ना कुछ ईश्वर से मांगने लगते हैं जैसे ही वो पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, चाहे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, चाहे कोई गायत्री मंत्र कर रहे हैं, चाहे जो भी आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया है, या फिर जो है आप परमात्मा का कोई भी दिया हुआ मंत्र जैसे ओम, कोई सूर्याय नमः वगैरह कुछ भी आप करते हैं। और अगर आप अज्ञान में हैं तो आप ईश्वर से तुरंत मांग बैठते हैं कि मेरा परिवार सही रखना, मेरा घर सही रखना, मेरा जो है घर के सदस्यों को सही रखना, मेरे माता पिता को सही रखना। तो ये सब क्या होता है, ये हम अज्ञान के कारण करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सभी मायने में परमात्मा हमारा पिता है तो उसको हमेशा हमारी इस बात का ध्यान रहता है कि हमें क्या चाहिए। एक पिता को अपने हर बच्चे की बात का ध्यान रहता है, और आत्मा तो अंश है उस परमात्मा की। जब उस परमात्मा को सब कुछ पता है कि हमें हमारे बच्चे को क्या चाहिए, तो वो आपको जब आप उसके रास्ते पे चलते हैं तो वो किसी बात की आपको कमी नहीं होने देता। हालांकि कुछ रास्ते में कई बार कुछ रोड़े आते हैं, कुछ जो है ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके कारण आपको लगता है कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना ध्यान लगा रहे हैं, पर फिर भी हम जो है हमें इतनी दुख झेलने पड़ रहे हैं। पर वो परमात्मा केवल दुख उसी को देता है जिसके जीवन में दुख झेलने की क्षमता होती है। तो ये जो निष्काम कर्म, निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म होते हैं, उस ईश्वर के प्रति कोई भी सेवा करना, कहीं मंदिरों में पूजा पाठ करना, कोई ध्यान लगाना, कोई मंत्र करना, जब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, और इसी को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। जैसे जैसे आपका कर्म जो है सर्वश्रेष्ठ होता चला जाता है, निष्काम कर्म आपका सर्वश्रेष्ठ होता चला जाता है, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, शांति की प्राप्ति। जो बताया गया है कि कस्तूरी मृग ढूंढे वन माही, जैसे जैसे आपको प्राप्त होता चला जाता है, तो जैसे हिरन जो है वो कस्तूरी को सारे संसार में ढूंढता है परंतु वो उसके अंदर रहती है, इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। ये निष्काम कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो निष्काम कर्म योग के द्वारा हमें परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये समस्त शास्त्रों में, समस्त गीता में लिखा गया है कि अगर आप निष्काम कर्म योग करते हैं तो आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा आपको प्राप्त हो सकता है। वो आनंद कंद भगवान, वो ईश्वर जो हमारे अंदर विराजमान है, उसकी हम प्राप्ति निष्काम कर्म योग के द्वारा कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा राहुल भाई का बहुत बहुत आभार। राहुल भाई मुझसे कुछ क्वेश्चंस कर्म योग के बारे में करेंगे, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। जी, हमारा पहला प्रश्न ये है, कर्मों का फल प्राप्त किए बिना कोई भी प्राणी क्यों जीवन लीला के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता? तो राहुल जी देखिए, इस संसार में हमें रहते हुए कर्म सभी को करना पड़ेगा, चाहे हम सांस भी ले रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। तो जब तक जो है पुण्य कर्म और जो है पाप कर्म दोनों सम अवस्था में, साम अवस्था में नहीं पहुंच जाते, जैसा गीता कहती है या धर्मशास्त्र कहते हैं, जब तक साम अवस्था में नहीं पहुंच जाते तब तक हम जो है हमें परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए बुरे कर्मों को पहले अच्छे कर्मों में बदला जाता है, फिर अच्छे कर्म को निष्काम भाव से किए जाते हैं अच्छे कर्म। तो जैसे जैसे कर्म निष्काम भाव से होते चले जाते हैं, आपका बैलेंस बनता चला जाता है, आप जो है बुरे कर्मों से आपको छुटकारा मिलता चला जाता है। और ये पता भी इसी तरीके से लगता है कि जैसे जैसे आप जो है निष्काम भाव से कर्म करते रहते हैं, आपके अंदर सुख पैदा होता रहता है, आनंद पैदा होता रहता है, खुशी पैदा होती रहती है। ये केवल आपको ही पता लगेगा। फिर धीरे धीरे जिस दिन आपका शरीर छूटना है, वो अंतिम दिन जब आपका शरीर छूटना है, तो आपको किसी से, कोई परिवार का सदस्य हो, कोई परिवार हो, किसी से कोई मोह नहीं रह जाता। आपका ईश्वर मोह समाप्त कर देता है। और जब मोह समाप्त कर देता है तो केवल आपको उस समय एक ही चीज़ का ध्यान होता है, केवल उस परमात्मा की प्राप्ति। और जब आपने जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा प्राप्ति बनाया हुआ है, तो वो उसका कार्य रह जाता है, उस परमात्मा का कार्य रहता है, हम तो उसकी कठपुतली उस परमात्मा का कार्य रह जाता है कि वो हमारे बुरे और अच्छे कर्मों को नाश करे
और हमें जो है अपने आंचल में जगह दे, हमें मुक्ति की अवस्था, मोक्ष की अवस्था में पहुंचा दे। जी, दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तम कर्मों को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? देखिए, उत्तम कर्म मतलब अच्छे कर्म जो है ना, अब बुरे कर्मों को तो श्रेष्ठ कभी माना नहीं जाएगा, है ना। बुरे कर्म तो आप सबको पता है बुरे ही होते हैं, पर अच्छे कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं, अच्छे कर्म से हमारे पुण्य इकट्ठे होते रहते हैं। क्योंकि अगर पुण्य इकट्ठे नहीं होंगे, सपोज मैं आज ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोस सबके पास जाए, सब इस वीडियोस को देखें, तो ये क्या है, ये पुण्य कर्म है मेरे द्वारा किया हुआ, मैं इसीलिए ये कार्य करता हूँ, अन्यथा मेरा कोई और रुचि नहीं है। तो ये पुण्य कर्म जो इकट्ठे होते रहेंगे, ये पुण्य कर्म मेरे किए हुए, मेरे जो है भूतकाल में किए हुए मेरे द्वारा कोई भी बुरे कर्मों का नाश करते रहेंगे। और जैसे जैसे मेरे बुरे कर्मों का नाश होता चला जाएगा और अच्छे कर्म ये इकट्ठे होते चले जाएंगे, अंदर सुख पैदा होना शुरू हो जाता है, ज्ञान स्वयं पैदा शुरू होना जाता है, इसीलिए जो है अच्छे कर्म किए जाते हैं। जी, एक प्रश्न और है, क्या बुरे कर्म करने के पश्चात परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? यस, बुरे कर्म करने के बाद भी इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे अंगुलीमाल डाकू था, वाल्मीकि संतु, वाल्मीकि ने रामायण की, बुरे कर्म करने के बाद भी अगर जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु आ जाए, श्रेष्ठ गुरु आ जाए, देखिए ये गुरु का बहुत बड़ी महिमा है। गुरु अगर नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आप बुरे कर्म कर रहे हैं, हमेशा ही आप बुरे कर्म करते रह जाएंगे। मुझे कल एक ऐसे व्यक्ति मिले जो राजनीति में बहुत ऊपर लेवल पे थे, और वो बोल रहे हैं, वो जो है ऐसी बातों को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं जिस बातों को करने से वास्तव में आदमी के कर्म जो है वो अधोगामी हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं। अब उनको अज्ञान की अवस्था में पता ही नहीं लग रहा है कि वो कितने बुरे कर्म कर रहे हैं राजनीति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी। तो ऐसे कर्म जो है हमसे कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। क्यों? क्योंकि मन केवल एक ही जगह नियंत्रण में आ सकता है, या तो आप वैराग्य की चरम अवस्था पे एक, या फिर आप गुरु के साथ प्रेम करें। जब तक आपके जीवन में गुरु परिणित नहीं होंगे, और गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु परिणित नहीं होंगे, आपके जीवन में ज्ञान, आपके जीवन में अंधकार नहीं छटेगा। और अंधकार नहीं छटेगा, प्रकाश नहीं पैदा होगा, अंधकार नहीं छटेगा, तो कैसे आपके बुरे कर्म अच्छे कर्मों में परिणित होंगे? आप मुझे कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ ही ऐसे उदाहरण हैं जो बिना गुरु के चले, जैसे महात्मा बुद्ध बिना गुरु के चले तो उनके बुरे कर्मों का नाश होने के बाद ही उन्हें मुक्ति की अवस्था प्राप्त हुई, पर उनके जीवन में गुरु बहुत आए जिन्होंने उनको जो है ध्यान करने का तरीका बतलाया और तरीका बतलाया। ऐसे गुरु जीवन में बहुत आते हैं। केवल और केवल आप अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कर दीजिए, चिंतन अच्छा करना शुरू कर दीजिए। देखिए, श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले आप अपने विचारों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए, है ना। विचारों को अच्छा करने के लिए स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए। तो वहाँ से जैसे जैसे आपके विचार अच्छे होते चले जाएंगे, आपके बुरे कर्मों का नाश होता चला जाएगा और अच्छे कर्मों की तरफ हम जाते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम अच्छे कर्मों की तरफ जाते हैं, गुरु हमारे जीवन में परिणित हो जाएगा, गुरु हमारे जीवन में उपस्थित हो जाएगा। और गुरु उपस्थित होते ही बुरे कर्मों को करा हुआ व्यक्ति भी मोक्ष के दरवाजे पे मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। जी, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, कर्म और कृत्य, इनमें क्या भिन्नताएं हैं? देखिए, कर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, बुरे कर्म, अच्छे कर्म और निष्काम कर्म, है ना। तो ये तो कर्म हो गया। कर्म के बारे में मैं बड़ा ब्रीफली आपको वर्णन पहले ही स्टार्टिंग में कर चुका हूँ। कृत्य एक वर्ड है जिसको भाषा में कहा गया अपराध, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप देखो, कर्म और कृत्य में बड़ा सामान्य सा अर्थ है, हर इंसान समझ सकता है। कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। निष्काम कर्म करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। कृत्य, अपराध करेंगे मतलब बुरे कर्म, वही बुरे कर्म आ जाते हैं। कर्म बुरा करेंगे तो हमें नीच योनि मिलेगी। नीच योनि मतलब जब इंसान ना बन पाए आप, तो वो सब नीच योनि, या फिर इंसान बन भी जाए तो लूला लंगड़ा बने, वो भी सब नीच योनि। और बने तो अच्छे परिवार में जन्म भी ना हो, हम पहले ही दिन पैदा होते ही भिखारी बन जाएं,
ऐसे ऐसे जब कर्म होने शुरू हो जाते हैं जहाँ हमें एक एक रोटी के लिए तरसना हो जाता है, और ऐसा बहुत से लोग हैं, और हम सोचते हैं कि इसके जीवन में क्यों हो रहा है, पर ये सब प्रारब्ध कर्मों का खेल है। ये कर्म संसार से जुड़ा, परमात्मा भी कर्मों के प्रति बेबस है, वरना परमात्मा इतना आनंदमयी है, इतना आनंदमयी है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर इसकी कल्पना करनी है तो परम संत श्री चंद्र स्वामी जी के जीवन को देखिए, या फिर श्री श्याम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गुरु ये रहे हैं, इनके जीवन को देखिए कि इन्होंने इतना कुछ, इनके जीवन में कठिनाइयाँ आई, कठिनाइयाँ भी क्या आई, इन्होंने परमात्मा को खोजा, परमात्मा को खोजा, खोजते 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 इस अवस्था को पहुंच गए कि आज आप लोग डुमेट आश्रम, सब विकास नगर से जुड़े हुए लगभग लोग हैं, तो डुमेट आश्रम में सब लोग सोचते हैं कि मैं डुमेट आश्रम में अंदर से जाके देखूं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक परम संत बैठे, हमेशा बैठे रहते हैं, ब्रह्मलीन होने के बाद भी वहाँ उपस्थित है, उनकी उपस्थिति वहाँ है। तो ये जो सब मिलता है, ये किससे मिलता है? ये अच्छे कर्मों से मिलता है, ये कृत्य करने से नहीं। उन्होंने अपने अपराध को बिल्कुल खत्म, अगर कोई उनसे बुरे कर्म हुए भी होंगे कभी जीवन में, वैसे तो मैं नहीं मानता, पर अगर हुए भी होंगे उनसे बुरे कर्म, हुए कब? संत बनने से पहले की अवस्था में, तो उन्होंने सबसे आगे बढ़ते हुए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त किया कि जिस दिन हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो बाबा रामदेव और बड़े बड़े संत भी उनकी महिमा का गान कर रहे थे, और इतने बड़े बड़े संत उनकी महिमा गान कर रहे थे कि बाबा रामदेव ने उनको गुरु बनाया हुआ है। मोहन भागवत जिन्होंने उनको अपना गुरु बनाया, क्यों बनाया हुआ है? क्या इनको संतों की कमी है? क्या देश विदेश में नहीं घूमते? पर इतने बड़े संत हमारे विकास नगर में बैठे थे, पर हमें उस चीज़ का भान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग शायद गुरु बनाना नहीं चाहते जीवन में। अगर आपको अच्छे जीवन में कुछ करना है तो अच्छे गुरु की खोज कीजिए, आपके अपराध खत्म होते चले जाएंगे, कृत्य खत्म होते चले जाएंगे, और जीवन में आप भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे हमारे बड़े संत बैठे हुए होते हैं, और ये लोगों ने करके भी दिखाया। वैराग्य कब जीवन में आ जाए आपको कभी पता नहीं लगेगा, वैराग्य कभी भी जीवन में आ सकता है। और वैराग्य एक ऐसी अवस्था नहीं कि उसके लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा। वैराग्य एक ऐसी अवस्था है घर में रहते हुए भी सब कुछ, सब अच्छे कर्म करते हुए भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य की एक ऐसी अवस्था है जिसका संतों ने अपने जीवन में बताया हुआ। इसके लिए राजा जनक हुए, जिन्होंने वैराग्य की अवस्था को प्राप्त करते हुए, देश को संभालते हुए, अपने मिथिला राज्य को संभालते हुए भी उस परम तत्व को प्राप्त किया। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, बढ़िया कर्म कीजिए, निष्काम भाव से सेवा कीजिए, हैं, अपने जो भी अपने जो है आसपास बुरे दीन दुखियों को देखते हैं उनकी सहायता कीजिए। ये श्रेष्ठ कर्म है, इसको कभी हाथ से ये मौका न जाने दें, क्योंकि ये पुण्य कर्मी आपको आगे जो है आगे पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम भक्तों, जो मुझसे इस को बोलते हुए जो भी कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं, आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हुए क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।